हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? ए, उसकी नौकरी, बी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सी, उसकी शिक्षण के प्रति दायित्व, डी, छात्रों का पूर्ण विश्वास। सही उत्तर है डी, छात्रों का पूर्ण विश्वास। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा शिक्षक वह है जो ए, मेधावी व परिश्रम करने वाला हो, बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी, जीवन सिंपल व्यतीत करता हो, डी, अपने विषय में विद्वान हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या फ़ायदा है? ए, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मजबूत होता है, बी, अंधधरता में कमी आती है, सी, आर्थिक और सामाजिक विकास की दर बढ़ती है, डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधधरता में कमी आती है, आर्थिक और सामाजिक विकास की दर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, आप विद्यालय के बाहर अपने किसी स्टूडेंट से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ए, अनजान व्यक्ति की तरह, बी, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सी, बहुत गंभीर होकर, डी, दोस्तों की तरह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत गंभीर होकर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण या स्टडी क्या है? ए, एक कौशल या स्किल, बी, एक कला या आर्ट, एक क्रिया मात्र, डी, एक तपस्या या विकासात्मक प्रक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक कौशल। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब ए, पाठ्यक्रम सिलेबस केंद्रित हो, बी, स्टूडेंट केंद्रित हो, सी, रोजगार केंद्रित हो, डी, समाज या सोसाइटी केंद्रित हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण स्टडी की समस्याओं को हल करने का कार्य किसका है? ए, प्रधानाचार्य का, बी, अध्यापकों का, सी, सरकार या प्रशासन का, डी, शिक्षाविदों का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापकों का। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन या तुल्यता करते हैं? ए, उनके प्रधानाध्यापक, बी, उनके छात्र, सी, समाज के संप्रभात लोग, डी, विशेषज्ञ विद्वान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके छात्र। क्वेश्चन नंबर 9, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, बी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी, छात्रों को कुशल साक्षर बनाना, डी, बालकों का संपूर्ण विकास। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकों का संपूर्ण विकास। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्माण में किस पहलू को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ए, शिक्षा के सभी उद्देश्यों को, बी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर, सी, शिक्षण अनुसंधानों के आधार पर, डी, ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, शिक्षा के सभी उद्देश्य और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए? ए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, बी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, सी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, डी, कक्षा का बहिमुखी विद्यार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि ए, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, बी, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, सी,
विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति वह होता है। डी, विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? ए, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। बी, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। सी, आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। डी, आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि ए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। बी, उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। सी, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। डी, स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। बी, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है। सी, आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। डी, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है ए, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। बी, विषय की कठिनाई स्तर पर। सी, विद्यार्थियों की योग्यता पर। डी, कक्षा अंतः क्रिया पर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कक्षा की अंतः क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को करना चाहिए ए, अधिक मात्रा में धन कमाना। बी, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। सी, छात्रों के हित में कार्य। डी, छात्रों की देखभाल अभिवृद्धि विकास में शिक्षक की भूमिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है ए, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। बी, गरीबी। सी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। डी, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? ए, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके। बी, उनसे उचित दूरी बनाकर। सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। डी, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप ए, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। बी, उन्हें टालते रहेंगे। सी, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। डी, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं ए, छात्र का पक्ष लूँगा। बी, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। सी, उसे अनदेखा करूँगा। डी, निपटाने के लिए दखल दूंगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। क्वेश्चन नंबर 22,
छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। बी, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। सी, इससे बच्चों में डर बना रहता है। डी, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप ए, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। बी, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। सी, अमीर बच्चों को अधिक अंक देंगे। डी, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ए, छात्रों की पाठ में रुचि रहती है। बी, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है। सी, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। ए, शिक्षा केंद्रित। बी, सामान्य केंद्रित। सी, छात्र केंद्रित। डी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। सही उत्तर है ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय ए, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। बी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। डी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, मतलब सहायक के रूप में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा चाहिए क्योंकि वे ए, अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं। बी, समाज के लोगों से मिलते हैं। सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। डी, अधिक श्रम करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए ए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। बी, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। सी, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। डी, अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। ए, राजनीति की चर्चा करने में। बी, मनोरंजन कार्यों में। सी, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में। डी, सामाजिक कार्य में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य में। क्वेश्चन नंबर 30, सफल शिक्षक वही है जो ए, अच्छे अंक देता है। बी, नियमित गृह कार्य देखता है। सी, कठोर अनुशासन रखता है। डी, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। ए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। बी, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड। सी, केवल अपराधी की गंभीरता। डी, केवल अपराध की आवृत्ति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो ए, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे। सी, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे। डी, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। ए, नए ज्ञान के लिए। बी, प्रशंसा के लिए।
सी पदोन्नति के लिए, डी सहयोग के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए नए ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ए परिवार, बी समाज, सी पुस्तक, डी दोस्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 35, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। ए छात्र, बी हाथी अध्यापक, सी पत्र पत्रिकाएं, डी परिवारजन। सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्र। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए भाषा कौशल का विकास, बी सामाजिक नागरिकता का विकास, सी दंड देना, डी व्यक्तित्व विकास। सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 37, सफल नेतृत्व होता है। ए प्रजातांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी समूह आधारित, डी तानाशाही। सही उत्तर है ए प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 38, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि ए छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, बी उनके धन लोलुपता बढ़ गई है, सी उनका वेतन कम है, डी स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उनका वेतन कम है। क्वेश्चन नंबर 39, एक शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। ए शिक्षा व्यावसायिक हो, बी वैज्ञानिक हो, सी संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ए अध्यापक का ज्ञान, बी अध्यापक की आर्थिक स्थिति, सी अध्यापक की ख्याति, डी अध्यापक शोधपूर्णता। सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्यापक का ज्ञान। इसमें ऑप्शन ABCD में मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ। क्वेश्चन नंबर 41, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप ए सक्रिय रूप से भाग लेंगे, बी आनंद लेंगे, सी किसी एक पक्ष की ओर होंगे, डी ध्यान ही नहीं देंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए सक्रिय रूप से भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ए अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, बी सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, सी छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, डी उनको धन देकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। क्वेश्चन नंबर 43, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह ए सहनशील हो, बी अनुशासन प्रिय हो, सी गंभीर हो, डी धनी हो। सही उत्तर है सी गंभीर हो। क्वेश्चन नंबर 44, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। ए छात्रों के अनुसार, बी खंडों में, सी बाद में, डी बीच बीच में। सही उत्तर है ऑप्शन बी खंडों मतलब टुकड़ों में। क्वेश्चन नंबर 45, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। ए छात्रों से संपर्क, बी अभिभावकों से संपर्क, सी सामाजिक सर्वेक्षण, डी पुस्तक अध्ययन। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। ए नेता पर, बी सदस्यों पर, सी नेता एवं सदस्य दोनों पर, डी दोनों के मध्य अंतर क्रिया पर। सही उत्तर है डी दोनों के मध्य अंतर क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 47, अक्सर क्रोध आता है जब लोग
ए मेरी बात नहीं मानते, बी अपने स्वार्थ की बात करते हैं, सी किसी निर्दोष को दोष देते हैं, डी आपस में झगड़ा करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी निर्दोष को दोष देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? ए प्रशासनिक सुधार द्वारा, बी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, सी शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, डी श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। क्वेश्चन नंबर 49, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि ए दोबारा समझाए, बी अगला पाठ शुरू कर दे, सी प्रधानाध्यापक से बात करे, डी प्रश्न पूछे। सही उत्तर है ए दोबारा समझाए। क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? ए दुष्परिणाम बताने चाहिए, बी उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सी सजा देनी चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बी बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, सी भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, डी कक्षा में जोर से बोलेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ए उन्मुक्त वातावरण रखे, बी छात्रों को नियंत्रित रखे, सी उन्हें परंपराओं से न हटने दे, डी कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 53, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? ए इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बी सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, सी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, डी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, बी विनयशीलता, सी आज्ञाकारिता, डी परिश्रमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। क्वेश्चन नंबर 55, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह ए छात्र को अर्थदंड दे, बी उसके अभिभावक को सूचित करे, सी कारण का पता करे, डी अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र को अर्थदंड दे। क्वेश्चन नंबर 56, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें ए दंडित किया जाना चाहिए, बी उन्हें कक्षा के बाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही उत्तर है सी, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 57, शिक्षक छात्र के लिए ए पिता की स्थिति में होता है, बी मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, सी माता की स्थिति में होता है, डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? ए घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, बी
केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। डी, उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है। ए, कर्मठता। बी, भाषण देने में निपुणता। सी, अध्ययनशीलता। डी, ये सभी। सही उत्तर है ए, कर्मठता। क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए। बी, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए। सी, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। डी, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। बी, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सी, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। डी, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सी, उसके प्रयोगों के समर्थन करना। डी, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब ए, कठोर अनुशासन हो। बी, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। सी, केवल छात्रों का सहयोग हो। डी, मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। क्वेश्चन नंबर 64, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे ए, अभिभावक प्रसन्न होते हैं। बी, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता। सी, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं। डी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि ए, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। बी, इनकी जांच की विधियां अलग अलग होती है। सी, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 66, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य ए, बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। बी, बालक को बुराइयों से बचाता है। सी, बालक को ज्ञान देता है। डी, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना। क्वेश्चन नंबर 67, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे हास को रोकने के लिए आवश्यक है। ए, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। बी, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए। सी, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता। डी, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 68, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ए, कम महत्वपूर्ण। बी, अमहत्वपूर्ण। सी, अति संवेदनशील।
डी निरपेक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी अति संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? ए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। बी, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। सी, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। सही उत्तर है ये सभी। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखे। क्वेश्चन नंबर 70, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ए, अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी। बी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी। सी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। डी, उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। क्वेश्चन नंबर 71, पाठ्य में नैतिक शिक्षा को शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। बी, इसका कोई लाभ नहीं है। सी, यह छात्रों पर एकमात्र बोझ है। डी, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। सही उत्तर है ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 72, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो ए, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। बी, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। सी, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। डी, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 73, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब ए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। बी, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। सी, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। डी, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 74, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा? ए, शारीरिक परिश्रम द्वारा। बी, मानसिक कार्यों द्वारा। सी, अच्छे साहित्य द्वारा। डी, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसिक कार्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप ए, पूर्ण सहमत है। बी, आंशिक रूप से सहमत है। सी, अनिश्चित है। डी, पूर्ण असहमत है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्ण सहमत है। क्वेश्चन नंबर 76, आपके विचार में शिक्षा क्या है? ए, साक्षर बनाने का साधन है। बी, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। डी, मानव का संस्कार रूपी आवरण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 77, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए, माध्यमिक शिक्षक के लिए। बी, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए। सी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। डी, सभी के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? ए, कंप्यूटर। बी, आनुवंशिकता। सी, राजनीतिक दल। डी, परिवार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 79,
एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ए. लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। बी. विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन न खोना। सी. समय का सदुपयोग। डी. ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन रखना, समय का सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 80। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है? ए. उनके विकास में सहायक हो। बी. छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। सी. समाज की आवश्यकताओं का पूरा करे। डी. ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, उनके विकास में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 81। अनौपचारिक शिक्षा के लिए है? ए. जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। बी. उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। सी. उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं। डी. ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। क्वेश्चन नंबर 82। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है? ए. रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। बी. छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना। सी. छात्रों को दंड न देना। डी. अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। क्वेश्चन नंबर 83। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ए. छात्रों की अभिरुचि। बी. छात्रों की क्षमता। सी. छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार। डी. ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों की अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें ए. प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। बी. अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। सी. छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे। डी. अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। क्वेश्चन नंबर 85। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे ए. विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। बी. छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा। सी. विद्यालय में अनुशासन कायम होगा। डी. उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 86। बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है? ए. जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। बी. शिक्षक के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना। सी. अशिक्षित पारिवारिक परिवेश। डी. ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। क्वेश्चन नंबर 87। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? ए. आदर्शवादी शिक्षण। बी. प्रयोगात्मक शिक्षण। सी. व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण। डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, आदर्शवादी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 88। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ए. समावेशी शिक्षा। बी. विशेष शिक्षा। सी. एकीकृत शिक्षा। डी. अपवर्जक शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? ए. विद्यालय और पास पड़ोस। बी. विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। सी. परिवार और रिश्तेदार।
डी परिवार और पास पड़ोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 90। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को ए बहुत बढ़ा दिया है, बी पूर्ववत रखा है, सी घटा दिया है, डी निभाना आसान बना दिया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 91। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? ए उसका पहनावा, बी उसकी विद्वता, सी उसका पूरा व्यक्तित्व, डी उसकी बोली। सही उत्तर है ऑप्शन ए उसका पहनावा। क्वेश्चन नंबर 92। छात्रों को मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि ए इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, बी यह भी एक शिक्षा है, सी उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, डी माता पिता प्रसन्न होंगे। सही उत्तर है ए इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। क्वेश्चन 93। समावेशन का अर्थ है ए जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, बी इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, सी सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? ए वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, डी ए और सी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ए वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, सी वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है ए छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, बी अध्यापकों से अच्छे संबंध, सी मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, डी कड़ा व्यवहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। क्वेश्चन नंबर 96। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? ए साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बी लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, सी शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, डी लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। सही उत्तर है ऑप्शन ए साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 97। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? ए व्यक्तिगत अंतर, बी बाल अधिकार, सी बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, डी सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिगत अंतर। क्वेश्चन नंबर 98। आप कक्षा में पढ़ रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप ए तुरंत उनके पास चल देंगी, बी घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी, सी एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, डी स्पष्ट मना कर देंगी। सही उत्तर है ऑप्शन ए तुरंत उनके पास चल देंगी। क्वेश्चन नंबर 99। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि ए प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बी प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, सी प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, डी शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 100। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक ए शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, बी विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, सी विषय का अच्छा ज्ञाता हो, डी ये सभी
सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 101, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप ए, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, बी, उन्हें का अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सी, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, डी, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 102, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने में मुँह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, सी, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, डी, इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? ए, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, बी, प्रयोग के लाभ बताकर, सी, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, डी, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 104, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार कर दोहराते हैं। यह ए, समय को नष्ट करना है, बी, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, सी, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह समय को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 105, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह ए, कक्षा से चला जाए, बी, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करे और उसे रुचिकर बनाए, सी, शिक्षण विधि बदल दे, डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षण विधि बदल दे। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? ए, अच्छी शिक्षण व्यवस्था, बी, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, सी, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, डी, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 107, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि ए, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, बी, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, सी, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, डी, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 108, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते तो आप ए, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल की सिफारिश करेंगे, बी, उन्हें सहानुभूति देकर प्रश्न रखेंगे, सी, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, डी, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, बी, प्रतीक दृष्टिकोण से, सी, मानवीय धारणा से, डी, नैतिक धारणा से। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से। क्वेश्चन नंबर 110, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ए, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, बी, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, सी, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, डी, बी और सी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 111, बाल केंद्रित शिक्षा छात्र का अर्थ है: ए. बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी. बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना, सी. बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी. बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्वेश्चन 112, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि ए. कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, बी. कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है, सी. कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, डी. कहानी विषय को रोचक बनाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 113, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है: ए. उसे डंडे से भयभीत करना, बी. उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, सी. उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, डी. उसे कक्षा में खड़ा कर देना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे डंडे से भयभीत करना। क्वेश्चन नंबर 114, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे ए. अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, बी. छात्रों को समस्याएं में ज्ञान दे सके, सी. अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, डी. अपने समय का सदुपयोग कर सके। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए: ए. कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, बी. शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, सी. कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, डी. कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन 116, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि ए. शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, बी. शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, सी. विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, डी. विद्यार्थी शिक्षक के प्रति निर्देश का पालन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 117, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? ए. आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, बी. आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके, से आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, द. आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे एहसास हो जाए कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। सही उत्तर है ए. आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। क्वेश्चन 118, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि ए. वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, ब. उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर हैं, से. वे अब कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, द. स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर है ए. वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। क्वेश्चन 119, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, ब. संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया है, से. आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, द. ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सही उत्तर है ए. आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। क्वेश्चन नंबर 120, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है: ए. शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, ब. विषय की कठिनाई स्तर पर, से. विद्यार्थियों की योग्यता पर,
द कक्षा अंतर क्रियापद। सही उत्तर है द कक्षा अंतर क्रियापद। क्वेश्चन नंबर 121। एक शिक्षक को करना चाहिए अ अधिक मात्रा में धन कमाना, ब छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए, स छात्रों के हित के कार्य, द छात्रों की देखभाल। सही उत्तर है ब छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। क्वेश्चन नंबर 121। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है अ अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ब गरीबी, स त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, द शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। सही उत्तर है स त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ नंबरिंग रिपीट हो गई है और कुछ क्वेश्चन भी, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, छोटी मोटी गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 122। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है अ उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, ब उनसे उचित दूरी बनाकर, स उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, द छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। सही उत्तर है स उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। क्वेश्चन 123। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप अ उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, ब उन्हें टालते रहेंगे, से आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों का पूरा करेंगे, द उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। सही उत्तर है स आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। क्वेश्चन 124। कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे, ब उनकी पिटाई करेंगे, सी उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, डी उनके साथियों की सलाह लेंगे। सही उत्तर है ए यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। क्वेश्चन 125। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बी बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, सी भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, डी कक्षा में जोर से बोलेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे।